तो नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में मैं एक इंग्लिश की क्लासेस लेके आया हूँ। और वे विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश से डरते हैं, मैं स्पेशल उनके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। और मैं हिंदी में ही सब कुछ समझाऊँगा, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। और मेरे इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। टेंस, द वर्ड टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस। जो हमारा टेंस है वो टेम्पस शब्द से बना है, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइम। जो एक इसका मतलब क्या होता है, समय। टेंस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स स्टेट और कंडीशन। टेंस जो है वो एक्शन का टाइम यानी जो क्रिया होती है उसका समय दर्शाता है, और या तो उसकी स्थिति दर्शाता है। अब हम टेंसेस के प्रकार हम सब जानते हैं। हमारे 3 तरह के टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और उन टेंसेस की सब डिवीज़न होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, पहला इंडेफिनिट, हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट पहला सब डिवीज़न हो गया। दूसरा हो गया कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी सीरीज में हम पढ़ेंगे। पहला है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस पहला हम सब डिवीजन है इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैपन इन ऑन अ रेगुलर बेसिस। यानी कि जब कोई एक्शन रेगुलर बेसिस पे होता है तो वहाँ पर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। बट नथिंग इन सेड अबाउट इट कंप्लीटनेस। बट नथिंग इज मतलब वो काम पूरा हुआ या नहीं, इसके बारे में वो नहीं बताता। इंडेफिनिट का मतलब हम डेफिनिट माने निश्चित, इंडेफिनिट माने कोई निश्चितता नहीं। इंडेफिनिट इससे भी आप समझ सकते हैं। जहाँ इंडेफिनिट शब्द आ जाए वहाँ काम का पूरा होना कोई निश्चित नहीं है। पहला एग्जाम्पल देखें, शी वॉच इमोशनल मूवीज। वह इमोशनल मूवी देखती है, यानी अब ये नहीं पता कि उसने देखना बंद कर दिया, कब तक देखेगी। दूसरा उदाहरण देखिए, शी लव्स हर ब्रदर। वह अपने भाई को प्यार करती है। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, एनी सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि सामान्य सेंटेंस सकारात्मक, अफर्मेटिव, जिसमें नॉट का यूज नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव। Any simple or positive sentence is called affirmative sentence if the subject is he, she, it और a singular noun। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, he, she, it या सिंगुलर नाउन हुआ, देन सिंगुलर वर्ब V1 प्लस S या ES यूज्ड। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद S या ES जुड़ेगा। जैसे शी वर्क्स इन दिल्ली, एक लड़की है, शी वर्क्स इन दिल्ली। तुलसी लर्न्स इंग्लिश, तुलसी लर्न इंग्लिश। तो क्या आया, सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। और इफ अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। अगर आई हो, अगर सब्जेक्ट की जगह क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल नाउन हो, देन वर्ब ऑलवेज रिमेन्स इन प्लूरल फॉर्म। तो उसकी जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में रही, यानी एस या ई एस नहीं आएगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सॉरी, सब्जेक्ट जैसे स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स, गो टू द लाइब्रेरी एवरी डे। गो के साथ ई एस नहीं आया क्योंकि स्टूडेंट कई सारे हैं। प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं आता है, ये याद रखें। अब है नेगेटिव सेंटेंस।
द सेंटेंस विच हैव नेगेटिव वर्ड्स सच एज नो, नॉट, एक्सेट्रा आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट इसमें क्या होता है, जिसमें नहीं आता है तो उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर यू डू या डज आता है, प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। डू कब आता है, प्लूरल फॉर्म के साथ, और डज आता है आपका सिंगुलर फॉर्म नाउन्स के साथ। डू, देखो डू किसके साथ आएगा, आई वी यू दे, इसके साथ तो हमेशा डू आएगा, और प्लूरल नाउन्स के साथ भी डू आता है। डज ही शी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ डज आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी डज नॉट वर्क इन दिल्ली, शी डज नॉट वर्क इन दिल्ली, वह दिल्ली में काम नहीं करती है, तो इसमें शी सिंगुलर है तो डज का यूज़ किया गया। इसके बाद देखें, तुलसी डज नॉट लर्न इंग्लिश, तुलसी सिंगुलर है तो डज का यूज़ किया गया। दे डू नॉट अलाउ यू, दे कई सारे हैं तो डू का यूज़ किया गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या यूज होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस in which question has been asked and helping verb is prescribed by a subject is called interrogative sentence। वे सेंटेंस, वे वाक्य जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और सब्जेक्ट के पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, तो उन प्रकार के वाक्यों को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, Does he attend the class? Do we sit here? Interrogative sentence, the sentence in which negative question has been asked is called interrogative negative sentence। यानी उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया और नॉट का भी यूज़ हुआ तो हम उसको बोलेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें नॉट का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के बाद, पहले डू या डज आएगा, नाउन सिंगुलर है तो डज आएगा, प्लूरल है तो डू आएगा, प्लस फिर वो सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट प्लस वी1 यानी क्रिया की पहली फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। डज टीचर नॉट टीच द स्टूडेंट्स, डज टीचर नॉट टीच द स्टूडेंट्स, डज टीचर, क्योंकि टीचर सिंगुलर है तो डज का यूज़ किया गया। डू दे डो नॉट लाइव इन दिल्ली, डू दे नॉट लिव इन दिल्ली, दे के साथ डू का प्रयोग किया गया, डू प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट का प्रयोग, और लिव इन दिल्ली। फिर आता है इंट्रोगेटिव WH फैमिली सेंटेंस। WH फैमिली का मतलब है वे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन में WH का यूज होता है, जैसे वेयर, वाई, हु, विच। द सेंटेंस in which question is asked by WH family word is called interrogative WH family question। जैसे why, what, when, how, where, whom, who। तो इसमें क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे अगर नॉट या नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है तो WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वाई डू यू मेक अ नॉइज, वाई के बाद क्या आया, डू या डज आया, फिर यू सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक आया, और नॉइज। वाई डू यू मेक अ नॉइज, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, वेयर पहले WH वर्ड आया, फिर डू या डज आया, फिर सब्जेक्ट यू आया, वो फिर लिव इन दिल्ली। अब नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं, इसमें सब एक चेंज हो जाता है, जो नॉट का प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वाई डू यू नॉट अलाउ हिम, वाई
WH वर्ड आया, डू या डज वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, डू या डज। यू नॉट अलाउ हिम, वाई डज शी नॉट ओपन द डोर, बात के बाद हमने नॉट देखा है यहाँ पर भी। इसके बाद if these WH family words are used as a conjunction to join two sentence, then we use assertive form instead of interrogative form of tense after WH family words। इसका मतलब हुआ जब WH फैमिली का वर्ड एक कंजक्शन के रूप में जिसका प्रयोग होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने में जब प्रयोग होता है, देन वी यूज असर्टिव फॉर्म इंस्टेड ऑफ इंट्रोगेटिव फॉर्म। जैसे आई डोंट नो वेयर डज ही लिव, आई डोंट नो वेयर डज ही लिव, तो इसमें डज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वेयर का प्रयोग कंजंक्शन के फॉर्म में हुआ है। ये इसका सही होगा, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स। आई डोंट नो वेयर कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया, ही लिव्स, ये याद रखें। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंगुलर वर्ब इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस और ईएस to the base form B1 of the verb, which is used with singular subject, but this singular verb can be used only with the pronouns that are singular third person। ही और शी और इट के साथ हम क्या हमने पढ़ा है, V1 के साथ एस और ईज का प्रयोग करते हैं। अब देखें सब्जेक्ट प्रोनाउन और नाउन। फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, स्पीक, वॉश, सिंग, रन, राइट, गो। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी। देखो आई वी यू दे, आई वी यू, आई वी यू यू, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होगी, ये आप याद रखना। और इसमें एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा। और ही शी इट रिया राहुल के साथ एस और ईएस का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन प्लूरल, दे रिया एंड राहुल, दे रिया एंड राहुल, इसके साथ ऑन V1 का प्रयोग होगा और एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा। अब आपने कंफ्यूज होंगे आप एस किस में लगाएं और ईएस किस में लगाएं। तो टू फॉर्म अ वर्ब सिंगुलर, द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी चेंज्ड इन वेरियस वेज which are given below। verbs ending with, जो verbs की एंड में CH, SH, SS, X, Z, O अल्फ़ाबेट आता है, उसकी एंड में ES लगता है। जैसे G के बाद O आया, goose, punish, SH आया, punish, watch, watch आया, क्रॉस, क्रॉस आया, क्रॉसेस हो गया। वर्ब एंडिंग विथ अल्फाबेट Y और दिस T, Y is preceded by constant or form removing Y and adding ES। जिस वर्ब की एंड में I आता है और Y के पीछे कांस्टेंट हो, तो उसमें क्या होता है, Y को हम रिमूव करके IES जोड़ देते हैं। जैसे CRY लिखा है, ये Y के पहले कांस्टेंट है R, तो इसको हम क्राइस लिख सकते हैं।
ट्राई ट्राइज होगा, स्टडी स्टडीज होगा और वरी वरीज होगा। सम वर्ब्स एंडिंग विथ अ वोवल एंड अल्फाबेट y is preceded by a vowel are formed singular by adding only s at the end। जैसे अगर वर्ब के एंड में y हो और उसके पहले वोवेल हो तो उसमें हम IES नहीं लगाते हैं, सिंपली s जोड़ देते हैं। जैसे प्ले PLAY, y के पहले वोवेल तो प्लेस हो गया। ऐसे ही एंजॉय एंजॉयस हो गया, स्टे स्टेस हो गया और डिस्प्ले डिस्प्लेस हो गया। रेगुलर एंड रिपीटेड एक्शन। आई गो फॉर अ वॉक डेली एवरी मॉर्निंग। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे कोई आदत है जिसकी, ये आपका एरर डिटेक्शन में बहुत काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखें। जैसे कोई आदत है, रोज़ दूध पीता है, रोज़ टहलने जाता है, रोज़ मतलब उसकी जो हैबिट है रेगुलर करता है, वो रोज़ इतने बजे उठता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। जैसे आई गो फॉर अ वॉक डे एवरी मॉर्निंग, माई फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब मतलब जो हमेशा सत्य है। अब सूरज पूरब से उगता है तो पूरब से ही उगेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। पश्चिम में डूबेगा तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। पृथ्वी गोल है या आकाश नीला है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। इर्रेगुलर वर्क में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अर्थक्वेक कम्स इन नेपाल ऑफनली। फॉर कमेंट्रीज और रेडियो, और जब टीवी या रेडियो में क्रिकेट की कमेंट्री आपने सुनी होगी, उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। तेंदुलकर स्ट्राइक्स द बॉल, द कैबिनेट मिनिस्टर साइंस द डील। फॉर फैक्ट्स के लिए भी, फैक्ट्स यानी कि इसके 4 पैर होते हैं, किसी के 2 हाथ होते हैं, तो फैक्ट्स है ना। तो इसमें भी ये फैक्ट्स, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ से मिलता जुलता है। फैक्ट्स के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। A cow has 4 legs, my brother lives in England। Scheduled actions that happen regularly। शेड्यूल्ड एक्शंस यानी कोई दुकान इतने बजे खुल रही तो वो खुल ही रही है, कोई लाइब्रेरी इतने बजे खुलेगी तो वो खुलेगी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है। जैसे अ काऊ हैज़ 4 legs, अब गाय के 4 पैर होते हैं तो होती हैं। माई ब्रदर लिव्स इन इंग्लैंड, फैक्ट बता रहा है वो, मेरा भाई इंग्लैंड में रहता है। शेड्यूल्ड एक्शंस दैट हैपन रेगुलरली, कुछ एक्शंस होते हैं जो रेगुलर होते हैं। द शॉप ओपन्स, ये हमने बता दिया। द असेंबली बेल रिंग्स एट 7:30। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज आल्सो यूज्ड इन exclamatory sentences start with here and there। here comes the bus, here comes the bus। there goes shell, there goes she। फॉर प्लान फ्यूचर एक्शन, यानी हम जो फ्यूचर एक्शन जो प्लान करते हैं उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। द प्राइम मिनिस्टर
गोज टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, मतलब प्लान किया नेक्स्ट वीक। मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 31 मार्च। इफ ऑलवेज, नेवर, यूजली, डेली, एवरी ईयर, एवरी वीक, ट्वाइस अ ईयर are given in sentence, then present indefinite tense is used जब किसी सेंटेंस में always आता है, never आता है, usually आता है, daily आता है, every year, every week, twice a year are given in a sentence, then the present indefinite tense is used. He is usually going to movie। तो इसमें क्या गलती है? इसमें he is usually going to, usually he is usually goes, indefinite नहीं, ये इसमें कंटिन्यूस का है, ये गलत होगा। indefinite, he usually goes to movie आएगा। रीना is often coming late, रीना often come late, ये सही होगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस का मतलब रहा है, रही है, रहे हैं लास्ट में आता है, और काम जो क्रिया है वो एक्शंस हैं वो वर्तमान में चल रहे हैं, तो उसको हम कंटिन्यूस बोलते हैं। और पहला फॉर्म है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस shows such actions or events that are in continuation or happening in present। जो कंटिन्यू है, प्रेजेंट में हो रही है, उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस। द स्टूडेंट्स आर लर्निंग पोएम, स्टूडेंट्स जो वर्तमान में कविता सीख रहे हैं। वी आर गोइंग टू अटेंड द सेमिनार। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट का उपयोग नहीं होता है वो कैसे बनता है? सब्जेक्ट लगा दिया प्लस इज एम आर लगा दिया प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम देखते हैं द स्टूडेंट्स आर लर्निंग पोएम, वी आर गोइंग टू अटेंड द सेमिनार, ये मैं बता चुका हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। आई एम यू आर, आई के साथ एम आएगा, यू के साथ आर आएगा, दे के साथ आर आएगा, ही शी इट के साथ इज आएगा, और वी के साथ भी आर का यूज़ होता है। द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज जब प्लूरल होता है तो आर का प्रयोग होता है। शी इज़ रीडिंग अ बुक। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो इसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आएगा प्लस नॉट का यूज़ होगा प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये याद रखना है। We are not watching the match now, she is not singing a song। इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ होता है? पहले इज एम आर आता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आर यू वॉचिंग टेलीविज़न, तो इज एम आर पहले आता है, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING। इज सुमित सिंगिंग नाउ,
इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट का प्रयोग होता है तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, आर यू नॉट कमिंग हेयर, आर इज एम आर का प्रयोग हुआ पहले, फिर सब्जेक्ट का यूज हुआ, ये देख सकते हैं, फिर नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस इंट्रोगेटिव WH फैमिली सेंटेंस मैंने पहले बताया, जिसमें WH का प्रयोग होता है, वाई है, वॉट, व्हेन, हाउ, वेयर, होम, हु का प्रयोग इसमें होता है। WH फैमिली वर्ड्स वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, दे। अब पॉजिटिव में क्या होता है, WH वर्ड पहले आएगा, फिर इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 प्लस ING। ऐसे ही निगेटिव में WH वर्ड आएगा, फिर इज एम आर आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट आएगा, फिर V1 आएगी। और जैसे व्हाट आर यू डूइंग नाउ, WH का पहले आया, फिर इज एम आर आया, फिर सब्जेक्ट आया, डूइंग नाउ। वाई आर वी नॉट रीडिंग अ बुक, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। If but such as now, these days, at present, at this moment का यूज होता है। in if such word now, these days, at present, at this moment, तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज होगा। नाउ, these days, at present, at this moment का प्रयोग होगा, तो वहाँ समझ जाना प्रेजेंट कंटिन्यूस है। He sleeps now, नाउ के साथ देखिए स्लीप्स का वर्ड गलत है, ही इज स्लीपिंग नाउ। माई ब्रदर लर्न्स इंग्लिश दीज डेज, यानी दीज डेज। माई ब्रदर इज लर्निंग आएगा, लर्न्स नहीं आएगा। माई ब्रदर इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज आल्सो यूज फॉर प्लान्ड एक्शंस that are going to happen in near future. The Prime Minister is going to Delhi tomorrow. The Amitabh is speaking at the planned action. The Prime Minister is going to Delhi tomorrow. Mr. Amitabh is speaking at the media conference this evening.